आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने के पीछे जो मकसद है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं इस इलाके के लोगों के सामने सच्चाई को लाना मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब से ये वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट का चर्चा शुरू हुआ है, तो हमारे यहाँ के कुछ ऐसे तृणमूल के एमएलए हैं, मंत्री हैं, जो लोगों को वर्गलाने के अलावा साथ साथ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे इटाहार के एमएलए जनाब मुशर्रफ हुसैन साहब और हमारे ग्वालपोखर के एमएलए और हमारे पश्चिम बंगाल के मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब का बयान आ रहा है कि 2 दिसंबर 2024 को वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है ममता बनर्जी की तरफ से। ये सरासर झूठ है और लोगों के सामने ये लोग झूठ परोस रहे हैं। ममता बनर्जी के चाटुकारिता के आगे ये लोग इतना कमज़ोर या इतना लाचार हैं कि अपने हक की बात अपने कौम को बताने से भी डरते हैं, जो सच क्या है। इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि जो बात सामने आई कि ये 2 पेज का ये जो कागज देख रहे हैं आप लोग, इस कागज़ को दिखाकर ये बोला जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है, इसको जानने की ज़रूरत है कि इसमें जो रेजोल्यूशन पास किया गया उसमें साफ बोला जा रहा है, अर्ज अपॉन द यूनियन गवर्नमेंट थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट। ये सिर्फ एक लाइन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसका मतलब अर्ज का मतलब क्या है, अर्जिंग, खुशामद करना। खुशामद किया जा रहा है दिल्ली की सरकार से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, कि इस बिल को वापस लिया जाए। किसको वापस लिया जाए? बिल को। इस बात को समझिएगा, बिल को वापस लेने की बात की जा रही है। तो ये पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से 2 दिसंबर 2024 को लिया गया था, जब ये कानून नहीं बना था। ये कानून नहीं बना था, ये बात को समझिएगा। और उसी पर आपके सामने एक और ये देखता हूँ कि ये देखिए, ये रेजोल्यूशन को लेने के बाद उसके बाद अखबार में जो छपा इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये न्यूज़ है। इसमें हेडलाइन क्या है? रेजोल्यूशन अर्जिंग विड्रॉल ऑफ वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल। यहाँ पर साफ मेंशन किया हुआ है बिल। ये एक्ट की बात नहीं कर रहा है, ये बिल के बारे में बोल रहे थे। बिल का मतलब कि जब ये कानून नहीं था उस वक्त ये रेजोल्यूशन लिया गया था। उसमें क्या लिखा जा रहा है? अर्जिंग मतलब खुशामद किया जा रहा है। इसके खिलाफ नहीं है ममता सरकार, खुशामद कर रही थी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा विधानसभा में जो प्रस्ताव लिया गया उसमें शोभनदेव चट्टोपाध्याय उन्होंने प्रस्ताव लिया, तो ये उनकी तस्वीर है, वो प्रस्ताव ले रहे हैं, इससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन वो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, किसके खिलाफ लिया जा रहा है? ये यहाँ भी साफ लिखा जा रहा है, द रेजोल्यूशन अर्जिंग, फिर वही लफ्ज आ रहा है अर्जिंग, मतलब खुशामद किया जा रहा है। विड्रॉल ऑफ द वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के बारे में कहा जा रहा है 2024, कानून के बारे में नहीं कहा जा रहा है। इसमें ये कहा गया। और उसके साथ एक लाइन है, पार्लियामेंट वाज पास बाय वॉइस वोट। बाय वॉइस वोट का मतलब क्या होता है? कि वॉइस वोट मतलब आप हाथ उठा के बोल दिए कि हम सब इसके खिलाफ हैं। इसका कानूनन इस रेजोल्यूशन का कोई अहमियत नहीं है। इस रेजोल्यूशन को लेकर आप कानूनन कहीं खड़े नहीं हो सकते। और इसी के वजह से आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारी नदिया की एमपी महुआ मित्रा, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। अगर बंगाल की सरकार रेजोल्यूशन पास कर देती तो वो अपने आवेदन में सुप्रीम कोर्ट को ये बताती कि पश्चिम बंगाल सरकार इस कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन ले चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात थी सुप्रीम कोर्ट की नज़र में लाने के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं की है, इसीलिए महुआ मित्रा सुप्रीम कोर्ट में जो केस दायर की उसमें इस बात को वो मेंशन नहीं की है। इसमें कहीं पर उनके दस्तावेज में ये लिखा हुआ नहीं है। दूसरी बात, जब ये बिल पास हुआ उस पर जब चर्चा हुआ पार्लियामेंट में, उसमें कल्याण बंदोपाध्याय तृणमूल के एमपी
वो वहाँ पर पार्टिसिपेट किए, वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ अपना बयान रखे। उस बयान में भी कहीं पर उन्होंने ये बात नहीं रखी कि ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर चुकी है और इस कानून को हम लोग बंगाल में नहीं मानेंगे, ऐसा बात उन्होंने कहीं नहीं कहा है, क्योंकि ऐसा कोई रेजोल्यूशन हुआ ही नहीं है, इसीलिए वो नहीं बोल पाए। ये बात समझने की है कि जब ऐसा कोई कानून बना ही नहीं तो उस कानून पर आप बोलिएगा कैसे। लेकिन पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बयानबाजी चल रहा है। लेकिन जब पार्लियामेंट में आपको बोलना था, आप नहीं बता पाए। सुप्रीम कोर्ट में आपने केस किया, आपके एमपी ने, उसने नहीं बताया। तो और दूसरी बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि ममता बनर्जी शुरू से इसके मुखालफत में है, पहला मुखालफत ममता बनर्जी के, ये भी सरासर झूठ है। उसका भी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स का ही न्यूज़ है जिसमें साफ लिखा हुआ है, तेलंगाना वाज फर्स्ट टू अपोज वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट शुड नॉट एग्जिस्ट। तेलंगाना की तरफ से जो कांग्रेस की सरकार है, वहां से सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर इसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाया था, इस कानून के खिलाफ, तो वो तेलंगाना है जो कांग्रेस की है, वहां पर यह आवाज उठाया। दूसरा, जब ये कानून बन गया, 2 तारीख को ये कानून को पास कर दिया गया पार्लियामेंट में, 3 तारीख राज्यसभा में पास हो गया। उसके बाद सीपीआईएम पार्टी का पार्टी कांग्रेस हो रहा था, उनका 24वां पार्टी कांग्रेस था। कब था? 4 अप्रैल 2025, 4 अप्रैल 2025 को वहां पर सीपीआईएम पार्टी के तरफ से ये रेजोल्यूशन लिया जाता है जिसमें उन लोगों ने साफ कहा, रेजोल्यूशन टू विड्रॉ